और बिजली हमारी कट। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, नंबर एक श्रेणी क्रम, नंबर दो समांतर क्रम। तो आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, यानी पहले प्रतिरोध का लास्ट सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और फिर दूसरे प्रतिरोध का लास्ट सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार आप चाहे जितना भी प्रतिरोध लगा सकते हैं और इसके बाद हम इसमें इस पूरे परिपथ को एक बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका विभवांतर B वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में धारा का मान वह I रहता है, यानी धारा का मान नहीं बढ़ता है और विभवांतर B का मान बढ़ जाता है तीनों में। तो पेपर में आता है इसका निगमन करने के लिए। श्रेणी क्रम में निगमन करने के लिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ओम के नियम से करते हैं। ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, यानी हमने तीन प्रतिरोध लगाया है, तीनों पे विभवांतर जो है V1, V2, V3 तीनों पे अलग अलग हमारा विभवांतर है, बढ़ रहा है। तो इसके लिए इस वाले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से जो हमारा समीकरण बनेगा क्या बनेगा, V1 बराबर IR1 हो जाएगा, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, है ना। और इस वाले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से हमारा क्या बनेगा, V2 बराबर IR2, इस पे V2 वोल्ट की सप्लाई जा रही है और प्रतिरोध है R2। इस वाले के लिए V3 IR3 हो जाएगा। इसी प्रकार माना पर्वत में जो लगी बैटरी है, इसका जो बैटरी लगी है इसका कोई ना कोई, यानी ये बैटरी जो लगी है ये V वोल्ट की रही होगी, यानी V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है और ये आगे जाके तीनों प्रतिरोध पर ये अपना अलग अलग बढ़ जाती है, यानी V1, V2, V3। तो B है तब कैपिटल B का मान जो होगा, यही जो हमारा V वोल्ट की बैटरी है यही आगे जाके V1, V2, V3 में बदल गई, यानी V1, V2, V3 में बढ़ गई, यानी अलग अलग बढ़ गई। तो इसका जो टोटल योग होगा, जो कुल प्रतिरोध, जो इसका कुल विभवांतर होगा वो कैपिटल B के बराबर होगा। तो कैपिटल B बराबर V1 प्लस V2 V3 होगा। तो अब देखिए इसको मान लिया हमने समीकरण 4, 1 2 3 4। अब 4 मान लिया, अब इन्हीं समीकरण 1 2 3 का मान हम इसी में ला के रख देंगे। और B बराबर क्या होता है ओम के नियम से, IR। तो B की जगह पे हमने रखा IR, B1 के जगह पे IR2 है, IR2 रख दिया, B3 की जगह पे IR3। अब दोनों में मान रखने के बाद हम I का अपन निकाल लेंगे, I इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो I आप बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद हम I से I हमारा कट जाएगा। उसके बाद बचेगा कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फाइनल हमें यही सूत्र प्राप्त करना था, यानी अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उनके योग के बराबर होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में, इसका रियल लाइफ में यूज ये होता है कि जैसे हम जो बिजली घर से या पावर हाउस से जो हमारे गांव मोहल्ले गली घरों में, यानी कि ट्रांसफार्मर तक जो सप्लाई आती है वो श्रेणी क्रम में आता है। श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया जाता है कि जब भी कहीं से कोई दिक्कत या हो, यानी कोई भी फॉल्ट हो, तो वहां पे एक जगह से यानी सप्लाई कट करने देने से पूरा आगे करंट रुक जाती है, यानी आगे धारा नहीं जा पाती है। तो इसीलिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। बस आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में, आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी हम अगला पार्ट कल, यानी कल नहीं, हाँ याद, अगला पार्ट कल हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक देखते हैं समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला पढ़ चुके हैं श्रेणी क्रम, अब दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम
में पेपर में आता है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए या उसका सूत्र प्राप्त करने के लिए। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे मान लीजिए ये R1, ये पहला प्रतिरोध, इसका पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से कनेक्ट। दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से कनेक्ट और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। और तीसरे प्रतिरोध को पहले बिंदु से और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले से जोड़ देते हैं। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को यानी इस परिपथ को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं, जिसका विभवांतर कितना है, D वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं और एक कुंजी का इस्तेमाल कर कुंजी कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका आता है पेपर में निगमन करने के लिए कि हम इसका निगमन यानी समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ओम के नियम से देखेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम होता है आप कैपिटल R बराबर V बटे I। तो कैपिटल R बराबर V बटे I, तो सर्वप्रथम देखते हैं कि ओम के नियम से तो ओम का नियम यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे तो R यहाँ R की जगह पे I चला जाएगा और R चला जाएगा I की जगह पे, तो I1 यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में जो हमारा D वोल्ट की जो बैटरी लगी रहती है यानी विभवांतर सब पे एक जैसा रहता है और धारा का मान बढ़ जाता है, यानी धारा अलग अलग हो जाती है और विभवांतर का मान तीनों पे सेम रहता है। तो इसी वजह से जो बढ़ता है यानी धारा बढ़ रही है, तो ओम के नियम से हम यहाँ पे धारा का रोल नियम लगाएंगे। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले I1 के लिए R बटे I1 के लिए हो जाएगा B बटे R, I2 के लिए हो जाएगा B बटे R2, I3 के लिए हो जाएगा B बटे R3। यानी हमने इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लिया। उसके बाद हम देखते हैं बिंदु A पर धारा 3 भागों में विभक्त हो रही है, यानी यहाँ बिंदु A है, यहाँ से एक धारा इधर जा रही है I1, I2, I3। इसी प्रकार से तो यहाँ पे धारा बढ़ रही है, तो यानी जो धारा बढ़ रही है एक समय ऐसा रहा होगा जो बढ़ रहा है धारा वो उसका तुल्य प्रतिरोध हमारा तुल्य धारा कितनी हो जाएगी I। यानी कहने का मतलब है जो धारा I बढ़ रही है I1, I2, I3 में, इसको हमने फिर मान लो समीकरण 4। इसके बाद समीकरण 1, 4 में समीकरण 1, 2 तथा 3 का मान रखने पर यही जो समीकरण 1, 2, 3 है इसी का मान लाके उठा के इसी समीकरण 4 में लाके रख दो। रखने पर I बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम ओम के नियम से I का मान निकालना चाहें तो I बराबर हो जाएगा B बटे R। तो I के जगह पे हमने लिख दिया B बटे R और I1 के जगह पे हो जाएगा B बटे R2, I2 के जगह पे हो जाएगा B बटे R2, I3 के जगह पे हो जाएगा B बटे R3। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से फिर जाइए, यहाँ आगे का स्टेप इधर लिख दिया है, समझ जाइए। आगे के स्टेप में देखेंगे हम कि तीनों में B कॉमन है तो B हमने बाहर निकाल लिया, B कॉमन ले लिया तो ये वाला B इस वाले B से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल करने के बाद I1/R बराबर 1R1 + 1R2 बटे +1/R3।
यानी कि कहने का मतलब है फाइनल हमारा जब भी हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध आता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी प्रकार हम चाहे 3, 4, 5, 6 जितने भी प्रतिरोध आप समांतर क्रम में जोड़ोगे इसके आगे उतनी वैल्यू निकलते चले जाएगी। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करने इसलिए किया जाता है कि घरों की वायरिंग जो भी होती है यानी घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही होती है। समांतर क्रम में घरों की वायरिंग इसलिए होती है कि जब भी आपके घर का कोई भी एक उपकरण अगर खराब हो जाए तो अन्य उपकरण सेव रहते हैं यानी अन्य उपकरण चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फ्रिज, कूलर, पंखा चल रहा है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाने पर या पंखा बंद हो जाए या कूलर बंद हो जाए तो कोई एक बंद हो जाने से अन्य उपकरण सुरक्षित रहेंगे यानी चलते रहेंगे। तो समांतर क्रम में इसीलिए समांतर क्रम में घरों की वायरिंग होती है। तो पेपर में प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में पूछता है। बस यही आज के इस वीडियो में आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक बनाएंगे।